So our next topic is defects of ancient education. अब अभी तक हमने यहाँ पे एंशंट एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम डिफेक्ट्स, यानी कि एंशंट एजुकेशन की कुछ कमियां. Despite the above characteristics of ancient education, it had certain defects as well as below. Number 1, more emphasis on religion. नंबर 1 पॉइंट ये बोल रहा है कि एंशंट एजुकेशन में रिलीजन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया. There was too much stress upon religious education in the educational system of ancient age, and the worldly subjects were almost ignored. The aim of education had become only to attain moksha. Ancient age में रिलीजियस एजुकेशन यानी कि धार्मिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, बहुत एम्फेसिस किया गया. वर्ल्डली सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट इग्नोर किया गया और इनका जो एम था एजुकेशन का वो सिर्फ बिकम ओनली टू अटेन मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करना था. यानी कि ये एजुकेशन सिर्फ इस एम से लेते थे कि इन्हें मोक्ष मिल जाए. नंबर 2, लेक ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट. फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी थॉट्स को लेकर, यानी अपने विचारों को लेकर के बहुत ज्यादा कमी थी. इट हैड बिकम द कंसेप्शन ऑफ कॉमन मैन दैट वॉट एवर वॉज रिटन इन वेद्स एंड अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वॉज द ओनली ट्रूथ. उस वक्त में ये एक कॉन्सेप्शन यानी कि एक धारणा बन गई थी कि जो कुछ भी वेद और स्क्रिप्चर्स यानी कि धर्म ग्रंथ में लिखा रहता था सिर्फ वही ट्रूथ यानी वही सच होता था, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब चीजें गलत थी. इट वॉज ओनली दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच गिव राइज टू सेवरल सुपरस्टिशंस. और ऐसी ही चीजों ने सुपरस्टिशंस यानी कि बहुत सारे अंधविश्वास को जगा दिया. लोग सिर्फ ये मानने लगे कि जो भी चीजें वेद में लिखी हैं, जो भी चीजें धर्म ग्रंथ में लिखी हैं वही ट्रुथ हैं, बाकी सारी चीजें गलत हैं, रॉन्ग हैं. नंबर 3, ग्रेटर स्ट्रेस ऑन क्राम. क्राम पर, क्राम जैसे कि रट्टा मारना या किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना कहते हैं, उसे क्राम कहते हैं. तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था क्राम पे. द स्टूडेंट हैड टू क्राम वॉट एवर वॉज रिटन इन एंशंट वेद एंड अदर टेक्स्ट. उस वक्त स्टूडेंट जो भी वेद और टेक्स्ट में लिखा रहता था उनको उन्हीं चीजों को सिर्फ पढ़ना होता था या उनको ही रटना होता था. This regular practice of cramming the matter had reduced their power of logic and discretion. ये जो क्रामिंग करने का जो प्रैक्टिस है यानी हर चीजों को बार बार रटने का, उन्हीं चीजों को दोहराने का, सिर्फ उन्हें ही एक्सेप्ट करने का, इस चीज ने उनके पावर ऑफ लॉजिक को बहुत कम कर दिया था. उनके सोचने को, उनकी विजडम को, उनके दिमाग को बहुत ज्यादा कम कर दिया था. नंबर 4, इग्नोरेंस ऑफ क्राफ्ट. क्राफ्ट का पूरी तरह से इग्नोरेंस था. ओनली दोज हु हैड गेन्ड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन वर कंसिडर्ड टू बी एडवांस एंड डिजर्विंग ऑनर. सिर्फ वो लोग जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते थे उनको ही एडवांस और बहुत डिजर्विंग और ऑनर दिया जाता था, सम्मान किया जाता था, उन्हें ही माना जाता था. देयर वॉज नो अरेंजमेंट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ क्राफ्ट इन गुरुकुल और विहार एंड विहार. गुरुकुल और विहार में क्राफ्ट का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, फुल इग्नोरेंस था. यानी ये इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया करते थे. इनके लिए सिर्फ इनकी रिलीजियस नॉलेज, इनकी स्पिरिचुअल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन ही सब कुछ हुआ करते थे. नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज इग्नोरेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन. वुमेन एजुकेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पूरी तरह से इग्नोरेंस था. एजुकेटिंग वुमेन वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी. There was no arrangement of separate education for the women of ordinary families. Only the women of rich and royal class could seek admission in Gurukul and Vihar. They could also gain education in their palaces. Thus, the women of common families had to remain uneducated. वुमेन एजुकेशन बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं थी. किसी भी तरीके का कोई भी सेपरेट अलग से कोई भी अरेंजमेंट नहीं था ऑर्डिनरी फैमिली की वुमेन के लिए, यानी जो आम घर की वुमेन होती थी उनके लिए किसी भी तरीके की कोई भी अरेंजमेंट नहीं थी एजुकेशन के लिए. सिर्फ ऐसी वुमेन जो बहुत रिच यानी बहुत बड़ी फैमिली, बहुत रॉयल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी उनको ही गुरुकुल और विहार में एडमिशन दिया जाता था. और इसके अलावा वो अपने पैलेस में रहकर भी एजुकेशन को ले सकती थी, गेन कर सकती थी. इसी तरीके से जो कॉमन फैमिलीज की वुमेन थी
वो अनएजुकेटेड ही रह जाती थी, यानी कि वुमेन एजुकेशन का फुल इग्नोरेंस था, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, कोई अरेंजमेंट नहीं था, और जो अरेंजमेंट था वो सिर्फ रिच और रॉयल क्लास के वुमेन के लिए ही था। सो हमारा ये टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन खत्म होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।